बच्चों फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो बच्चों आज हम इस पौधे की मदद से एक चीज़ समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आखिर में है क्या। तो देखो, जैसे हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वैसे भी पेड़ पौधे को भी जीवित रहने के लिए क्या होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर जी हमारा खाना तो हमारी मम्मी बनाती है, लेकिन पेड़ पौधे का खाना कौन बनाती है। तो यही चीज़ को आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन आप ये चीज़ ये समझो कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमें टमाटर कहाँ से मिलेगा, मिर्च कहाँ से मिलेगी, है कि नहीं है। और अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ले भाई हमें फल नहीं देखने को मिलेगा, आम नहीं मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो और अगर पौधे नहीं रहेंगे तो धान की खेती कहाँ से होगी भाई, है, और गेहूं कहाँ से मिलेगा, फिर तो कुछ हम लोग भोजन खा ही नहीं सकते। तो इसी तरह से अब ये चीज को समझो कि जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और वैसे जो जो दूसरे पे निर्भर है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जो दूसरे पे निर्भर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको डॉट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमारी भोजन हमारी मम्मी बनाती है, लेकिन भोजन हम लोग खुद नहीं बनाते, ये चीज़ को आप समझो। चलो अब हम इस पौधे की मदद से हम पूरी समझेंगे कि आखिर ये पौधा भी जीवित है तो कैसे है, और ये पौधा इतना बड़ा हुआ तो कैसे हुआ, और अपना भोजन इसने कैसे बनाया। ठीक है, चलो पूरी डीपली में समझेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। देखो हमने यहाँ पे पौधा ले रखा है और हम यहाँ पे बताएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखो किसी भी पेड़ को अपनी भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो भाई जो होता है उसे होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो होता है ये होता है जल। ठीक है, और तीसरा में होता है भाई सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। ओके, और चौथा जो है, चौथा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। जैसे कि आप समझो आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी जब खाना बनाएंगी तो उसे क्या क्या जरूरत होगी, उसे जरूरत होगी चीनी की, और जरूरत होगी दूध की, चावल की। ठीक है, इतने अगर रहेंगे मटेरियल तो क्या होगी, खीर बन जाएगी। वैसे ही अगर जब पेड़ पौधे अपनी भोजन बनाएंगे तो उससे 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब ये समझो कि इसे कहाँ कहाँ से ये चीज़ मिलती है और ये अपना भोजन कैसे बनाती है, ये चीज़ को आज जरा हम यहीं पे समझेंगे। अब बने रहिए वीडियो पे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब यहाँ से इससे पहले हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पत्ती को छापते हैं। रुक जाओ, पत्ती है हमारा गलत हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पत्ती को छापेंगे। अब देखो ये हमने क्या किया, एक हमने पत्ती छाप दिया। क्या किया, पत्ती छाप दिया। ठीक है, यहाँ भी एक हमने पत्ती छाप देता हूँ। चलो ये हमने एक पत्ती छाप दिया। हमने ये क्यों छापा, ये चीज़ को अभी हम थोड़ी बताते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पत्ती है। ठीक, अब ये जो CO2 है, ये जो हमारे पेड़ है, ये पेड़ को कहाँ से मिलता है, ये मिलता है वायु से। कहाँ से मिलता है, वायु से। वायु से ये जो CO2 है, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु से मिलती है। लेकिन ये जो पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती में एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। आप ये चीज़ देखे होंगे कि जब पत्ती सूख जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, जाली जाली से हो जाती है। ठीक है, तो उसी जो वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। समझो कि ये जो छोटे छोटे इसमें जो छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं। ठीक है, अब ये जो जल है, जल देखो, ये जो इससे समझो, इससे समझो, देखो ये पौधा है और ये पौधे के क्या है, नीचे में क्या है, जड़ है। तो इसी जड़ की मदद से क्या करते हैं, जल को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, और जल के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसे हम लोग खनिज कहते हैं, वो भी साथ में ये क्या करती हैं, खींच के कहाँ तक ले जाती हैं, पत्ती तक ले जाती। ठीक है, इसकी जो भोजन बनती है, पेड़ पौधे जो अपनी भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, अपनी ये पत्ती में करते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण वही है, देखो जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, मम्मी खाना बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भोजन पकाना कहते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे जो अपनी भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये चीज समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ कहाँ से खींच रहा है,
और ये जो जल है ये कहाँ से खींच रहा है ये भी आप समझ गए, ठीक है। जल ये जड़ से खींच रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती की जो रंध्र होती है उससे, वो देखो हमेशा खुली नहीं रहती, वो बंद होती है और खुलती। जैसे हम लोग सांस लेते हैं भाई, तो सांस लेते भी हैं छोड़ते भी हैं, ठीक है। तो ये रंध्र जो है उसका भी वही काम है, लेना और छोड़ना। अब ये चीज़ हम समझेंगे कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो इससे छोड़ क्या रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा या और कुछ छोड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है, ठीक है। तो यही रंध्र क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है, यही भोजन बनाने के टाइम में ही वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजन भी बनती है। ये चीज हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलो अब सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश देखो, ये जो हमारा ये जो पत्ती दिख रही है, ये पत्ती आपको कैसी दिख रही है भाई, ये दिख रही होगी आपको ग्रीन कलर की, यानी कि हरे रंग का। तो हरा रंग क्या है, इसे जो हरा रंग जो दिखता है आपको वो है एक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से ही पत्तियां क्या होती है, हरी दिखती है, ठीक है। चलो ये आप समझ गए। तो जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की प्रकाश को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ओके। आप ये समझ गए कि जो हरे रंग, देखो क्लोरोफिल एक हरे रंग का रंजक है, ठीक है। तो ये जो हरे रंग का रंजक जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, ठीक है। और ये कहाँ पहुंचाएगी ये चीज समझो। देखो ये पत्ती है, तो पत्ती में 3 लेयर है। आप लेयर आप समझ रहे होंगे, ऊपरी सतह, मिडिल सतह और निचले वाली सतह, ठीक है। तो जो बीच में एक सतह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जो ये भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। जो बीच में होता है, बीच वाली लेयर में होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, जल को खींच के ले जाएगा कहाँ पे, पत्ती में, ठीक है। और सूर्य की प्रकाश जो क्लोरोफिल है वो खींच के कहाँ, पत्ती में ही एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी क्लोरोप्लास्ट के पास ही आएगा, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा रंध्र जो खींच रही है वो भी कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इन सब की उपस्थिति में भाई वहां पे वो क्या बनेगी, वहां पे बनेगी ग्लूकोज, ठीक है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और वही इन लोगों के मिलने से, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, H2O किसके, सूर्य की प्रकाश यहां लिख देंगे क्लोरोफिल, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा तभी तो सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। तो इसी के सारे मिलने से ये यहाँ पे कंबाइन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये बनने के बाद फिर ये अपनी इसके मदद, जैसे पत्ते की इससे होते, इसकी मदद से ये पूरे पार्ट तक, जैसे जितने बड़े पेड़ हैं या पौधे हैं पूरे पार्ट तक जा पाती है, ठीक है। और ये बनने के साथ में फिर क्या होती है, ऑक्सीजन भी बनती है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसी जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, इसी के द्वारा फिर वापस आ जाती है। अब ये एक चीज को जरा आप और समझो कि ये जो जड़ है, देखो ये जो जड़ है, ये जड़ पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। कितना, बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, अब मान लो हमारी मम्मी खाना बनाने गई तो वो कितने ले आएगी, 1 बाल्टी पानी ले आई। अब खीर बना रही है या फिर सब्जी धो रही है, चावल, तो वो क्या करेंगी, 1 बाल्टी तो पानी नहीं लगेगा कि ले आती, चलो जितना होगा होगा, फिर हम देख लेंगे जो क्या यूज़ करना। तो इसी तरह से इसकी जो जड़ है वो 100% अगर पानी खींचती है, 100% पानी अगर खींचती है, तो उसमें 2 से 3% ही यूज़ हो पाता है, 2 से 3%। बाकी क्या होता है, इसकी पत्ती जो है इसी स्टोमेटा के द्वारा बाहर वाष्प होके बाहर हो जाती है, ठीक है। तो इसी जो बाहर जो होता है, जो पत्तियों के द्वारा जो वाष्प होके जो जल बाहर हो जाती है, उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। यहाँ तक आप ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे आपको देखो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। वो ये में दिया रहेगा, जड़, बी में तना, सी में रहेगा टहनी या कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। तो आपको जहाँ पे देखो, आप समझो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने क्या बताया कि पत्तों में होती है। इसकी भोजन कहाँ पे बनती है, पत्तों में बनती है। तो भोजन बनने के बाद फिर क्या होती है, सारे में चले जाता है। अब ये मत समझना कि 1 पत्ती में बनती है भाई, अगर पेड़ में अगर 100 पत्ते हैं तो 100 पत्ते में बनेंगे भोजन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो।